हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश से। और आज हम लोग इंग्लिश की किताब से चैप्टर नंबर 9 पोएट्री सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है स्नेक, इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंटर फाइनल के एग्जाम्स में 5 नंबर का समरी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समरी लिखने का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम लोग बारी बारी से सभी चैप्टर्स का समरी लिखने के लिए इस चैनल पर सीखे हैं। तो पोएट्री सेक्शन में 8 चैप्टर का समरी लिखने के लिए हम लोग सीख चुके हैं और 2 और चैप्टर बचे हुए हैं। तो उनमें से एक चैप्टर है जिसका नाम है स्नेक, इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट और आसान शब्दों में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए सीखेंगे और इसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर का समरी लिख पाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में हम लोग इस पोएम के पोएट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं पोएट के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये चैप्टर है स्नेक, इसके जो पोएट है उनका नाम है D.H. लॉरेंस। इनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1930 ईस्वी में। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि स्नेक के पोएट का नाम है D.H. लॉरेंस। इनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समरी लिखने के लिए सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में समरी लिखने के लिए और साथ ही साथ मैं आपको इसका हिंदी में मतलब भी बताते चलूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हालांकि आप लोगों को एग्जाम्स में इंग्लिश में समरी लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, तो आप लोग इस पे इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट D.H. लॉरेंस। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये कविता एक बहुत बड़े कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। इस कविता की रचना एक बहुत बड़े कवि जिनका नाम है D.H. लॉरेंस, इन्होंने की है। ही वाज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, वह एक उच्च कोटि के कवि थे, वह एक हाई लेवल के बहुत बड़े कवि थे। ही कंपोज्ड सेवरल पोएम्स इन हिज लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उन्हें बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे पोएम्स को लिखा था। तो पहले पैराग्राफ का मतलब मैं आपको बताता हूं कि ये कविता एक बहुत बड़े कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। वह एक उच्च कोटि के हाई लेवल के कवि थे और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे कविताओं की रचना की थी। आगे हम लोग लिखेंगे समरी में इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ स्नेक। तो इस कविता में पोएट ने एक सांप का वर्णन किया, एक सांप के बारे में बात किया है, एक सांप का जिक्र किया है। ही सेज दैट इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, उन्होंने कहा कि यह जुलाई का महीना चल रहा था। इट इज़ अ वेरी हॉट डे, और यह एक बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन था। द पोएट गोज टू हिज वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे जुलाई का महीना चल रहा था और बहुत ही गर्म दिन था, तो कवि जो थे वो क्या करते हैं कि अपने पानी पीने के स्थान पे जाते हैं पानी पीने के लिए। ही लुक्स देयर अ बिग स्नेक, वहाँ पे वह एक बहुत बड़े सांप को देखते हैं। इस पोएम में कवि कहते हैं कि जुलाई का महीना चल रहा था और एक बहुत ही गर्म दिन था। तो गर्म दिन था तो वो कवि अपने एक पानी पीने की जगह पे जाते हैं, वहाँ पे पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे एक सांप को देखते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे द स्नेक इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर टू ड्रिंक वाटर। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि वह सांप भी पानी पीने के लिए ही वहाँ पे आया था। इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज एंड गोल्ड इन कलर। तो वो जो सांप था बहुत ही बड़ा था और बिल्कुल सुनहरे कलर का था, गोल्डन कलर का था। इट इज़ पॉइजनस, यह एक जहरीला सांप था। द वॉइस ऑफ पोएट्स एजुकेशन से दैट दिस स्नेक इज इनोसेंट। तो वहाँ पे जो कवि थे तो उनकी जो अंदरूनी शिक्षा थी, उनको जो शिक्षा दिया गया था उसके हिसाब से उनको लगा कि ये सांप एक निर्दोष सांप है, क्योंकि वह वहाँ पे पानी पीने आया हुआ है, वो किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया है। तो कवि के शिक्षा के अनुसार वह एक निर्दोष सांप था। ही हैज़ कम हेयर ओनली टू ड्रिंक वाटर। तो वह सांप वहाँ पे सिर्फ पानी पीने के लिए आया था, किसी और को कुछ भी नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया था। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही विल डिपार्ट। और कवि यहाँ पे सोच रहे थे कि पानी पीने के बाद वो सांप जैसा वहाँ से चला जाएगा। सो हाउ कैन आई किल दिस स्नेक। तो मैं इस सांप को कैसे मार सकता हूँ। इस पैराग्राफ को मैं आपको मतलब बताता हूँ कि जब कवि अपने पानी पीने की जगह पे पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप देखते हैं, जो कि वह भी पानी पीने के लिए वहाँ पे आया हुआ था। वह सांप आकार में बहुत ही बड़ा था और सुनहरे रंग का था, वह बहुत जहरीला था। और कवि की शिक्षा के हिसाब से उन्होंने सोचा कि सांप निर्दोष है, क्योंकि वह केवल वहाँ पे पानी पीने के लिए आया था। पानी पीने के बाद शायद वो सांप वहाँ से चला जाता, तो इसलिए कवि ने सोचा कि मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। तो दोस्तों समरी में हम लोग आगे लिखेंगे द स्नेक हैज़ ड्रंक मच वाटर। तो सांप ने वहाँ पे काफ़ी पानी पी लिया था अपने हिसाब। ही इज़ रिटर्निंग टू इट्स होल। उसके बाद वह अपने बिल में वापस जा रहा था। द पोएट पिक्स अप स्टिक एंड हिट्स द स्नेक अनविलिंगली। उसके बाद कवि क्या करते हैं कि एक लकड़ी का एक लट्ठा उठाते हैं और वहाँ पे ना चाहते हुए भी मर्जी से सांप को हिट करते हैं। द स्नेक इंटर्स द हॉल। लेकिन उसके बाद सांप वापस नहीं आता है, वापस अपने हॉल में वो चला जाता है। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू द किंग ऑफ एक्साइल। और कवि यहाँ पे सांप की तुलना निर्वासन के राजा से करते हैं। इट इज़ अ सिंपल पोएम। यह एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा अच्छा सा एक पोएम है।
इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ स्नेक। यह एक सांप की गतिविधि पर आधारित एक छोटा सा एक कविता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको समरी इसका इंग्लिश में लिखना है, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूँ, आप लोगों को समरी समझने में और लिखने में आसानी होगी। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट D.H. लॉरेंस। ही वाज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। ही कंपोज्ड सेवरल पोएम्स इन हिज लाइफ। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ स्नेक। ही सेज दैट it is the month of July. It is very hot day. The poet goes to his water trough to drink water. He looks there a big snake. The snake is also present there to drink water. It is very large in size and gold in color. It is poisonous. The voice of poet's education says that this snake is innocent. He has come here only to drink water. After drinking water, he will depart. So how can I kill this snake? The snake has drunk much water. He is returning to its hole. The poet picks up a stick and hits the snake unwillingly. The snake enters the hole. The poet compares the snake to the king of exile. It is a simple poem. It is based on the activity of a snake. दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 9 स्नेक का समरी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।